The next topic, the French Revolution and the idea of the nation. The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. France was under the rule of absolute monarch in 1789. क्लास 9th में फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 हम पढ़ चुके हैं और 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान ही फ्रांस में पहली बार या कहा जाए कि फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन जो है वो नेशनलिज्म का हुआ, यानी कि पहले स्पष्ट अभिव्यक्ति जो है वो नेशनलिज्म या राष्ट्रीयता की जो है वो हुई। फ्रांस वॉज अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्च इन 1789, क्योंकि 1789 से तक जो फ्रांस था वो पूरी तरह से जो है वो एब्सोल्यूट मोनार्चियल रूल के अंडर में था, यानी कि पूरी तरह से निरंकुश राजशाही के अंतर्गत जो है वो था। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड practice that could create a sense of collective identity amongst the French people. 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बिगनिंग से ही फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज़ के द्वारा बहुत सारे ऐसे मेजर्स और प्रैक्टिसेस की गई, यानी कि बहुत सारे ऐसे प्रयास और प्रयत्न किए गए जिससे कि फ्रेंच लोगों में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी का विचार जो है वो क्या हो सके, डेवलप हो सके, यानी कि एक सामूहिक पहचान की भावना जो है वो उनके अंतर्गत जो है वो निर्मित हो सके। इसके लिए उनके द्वारा क्या किया गया, द आइडिया ऑफ ला पैटायर द फादरलैंड एंड ला सिटोयन द सिटीजन इम्फेसिस्ड द नेशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन। फादरलैंड और सिटीजन्स जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार जो है वो प्राप्त थे। ए न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूज टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। इसके लिए एक नया ए न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। इसके लिए फ्रांस में एक 3 रंगों के झंडे को जो है वो चूज किया गया, सेलेक्ट किया गया और इस तिरंगे झंडे के द्वारा जो फ्रांस का पहले राजकीय झंडा था या राजशाही जो झंडा था उसको रिप्लेस कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। द स्टेट्स जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। जो वहाँ स्टेट जनरल था, अब स्टेट जनरल का इलेक्शन वहाँ के एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा जो है वो किया जाने लगा और स्टेट जनरल का नाम चेंज करके उसको नेशनल असेंबली जो है वो कर दिया गया। क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं कि फ्रांस जो था वो 3 स्टेट्स में या कहा जाए कि 3 क्लास में जो है वो बटा हुआ था, क्लर्जी, नोबेल और मासेस। और वहाँ पे स्टेट जनरल को इलेक्ट करने के लिए केवल एक्टिव सिटीजन्स को ही वोट करने का जो है वो राइट था। एक्टिव सिटीजन्स किसको कहा गया था, जो कि जो है 3 डेज का वेज टैक्स के रूप में जो है वो दे सकते थे, केवल उन्हीं को वोटिंग राइट जो है वो दिया गया और इसलिए इसका नाम चेंज करके इसको नेशनल असेंबली जो है वो कर दिया गया। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, ओथ टेकन्स एंड मार्टर्स कॉमेमोरेटेड ऑल इन द नेम ऑफ द नेशंस। नई जो है वो स्तुतियाँ जो है वो रची गई, नए शपथ जो है लिए गए और जो रिवॉल्यूशन के दौरान बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी जो मारे गए उनका जो है वो गुणगान किया गया और ये सारी चीज़ें जो है वो एक राष्ट्र के नाम पर जो है वो की गई, जिससे कि वहाँ के लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो डेवलप हुई। A centralized administrative system was put in the place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory। और एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो शुरू किया गया और पूरे देश में एक जैसा जो है वो लॉ यानी कि कानून जो है वो लागू किया गया, जिसमें कि एक टेरिटरी में रहने वाले सभी लोगों के अंदर जो है वो क्या हो, नागरिक समानता की को या कहा जाए कि इक्वल राइट को जो है वो इस्टेब्लिश जो है वो किया जा सके। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबोलिश्ड एंड ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड। जो इंटरनल कस्टम ड्यूटी थी यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो टैक्स लिया जाता था उन सभी को जो है वो क्या कर दिया गया,
एबॉलिश कर दिया गया यानी कि समाप्त कर दिया गया और पूरे देश में एक जैसा वेट और मेजर्स यानी कि नाप और तौल का नियम जो है वो क्या किया गया, स्वीकार किया गया या उसको लागू किया गया। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच as it was spoken and written in Paris became the common language of the nation। जो रीजनल डायलेक्ट्स थी यानी कि जो क्षेत्रीय भाषाएं थी उनको डिस्करेज किया गया और उसकी जगह पर फ्रेंच, जो कि उस समय तक केवल पेरिस में ही बोला और लिखा जाता था, उसको फ्रांस के एक कॉमन लैंग्वेज के रूप में जो है वो एक्सेप्ट किया गया। When the news of the events in France reached the different cities of Europe, states, students and other members of educated middle classes began setting up Jacobin clubs। जब फ्रांस में इस तरह के इवेंट्स होने लगे यानी कि इस तरह की घटनाएं जो है वो होने लगी और इसका जो न्यूज़ था वो यूरोप के डिफरेंट शहरों तक या विभिन्न शहरों तक और देशों तक जो है वो पहुंचा, तो वहाँ पर भी स्टूडेंट्स और जो अदर एजुकेटेड मेंबर थे मिडिल क्लास के, उन लोगों के द्वारा जैकोबिन क्लब को जो है वो इस्टेब्लिश जो है वो किया जाने लगा। देयर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन द 1790s। उनकी जो एक्टिविटीज़ थी और जो उनका कैंपेन था यानी कि जो उनका अभियान था, इन सभी ने फ्रेंच आर्मीज़ के लिए जो है वो रास्ता जो है वो तैयार किया, जो कि 1790 के डिकेड में यानी कि दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली के बड़े इलाकों में जो है वो मूव कर रही थी। With the outbreak of the Revolutionary Wars, the French armies began to carry the idea of the nationalism abroad। और इस तरह से रिवॉल्यूशन के आउटब्रेक होने के साथ ही यानी कि रिवॉल्यूशन के विस्फोट होने के साथ ही या रिवॉल्यूशन की शुरुआत होने के साथ ही फ्रेंच सेनाओं के द्वारा जो नेशनलिज्म का आइडिया था, जो नेशनलिज्म का सेंस था या जो नेशनलिज्म का विचार था, वो उसको अपने साथ यूरोप के और दूसरे देशों तक जो है वो ले गई और इस तरह से नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो पूरे यूरोप में जो है वो फैल गई।